हेलो गाइस, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुमेरा में स्वागत है। मैं हूं हुमेरा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 69। ठीक है, ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश की है। ठीक है, और ये वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है आपकी। आपको इस वर्कशीट को अपनी इंग्लिश की कॉपी में करना है। ठीक है, आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में इस वर्कशीट को कर लेना। ये वर्कशीट आपकी 23 सितंबर 2020 की है। ठीक है, और ये जो वर्कशीट होती है आपकी DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी GNCT ऑफ दिल्ली इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके क्लास टीचर का नाम आएगा और यहाँ पर आपका नाम आएगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख लेना, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हु, व्हाट, वेयर। ठीक है, हु माने कौन, व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हु क्यों यूज होता है, तो इट्स यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल, पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए, जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके लिए तो जो है हु का यूज होता है। जैसे कि हु आर यू, आप कौन हो। ठीक है, और व्हाट किसके लिए उपयोग होता है, व्हाट यूज होता है। देखिए, इट यूज्ड टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग, पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट, यानी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सारी चीजें जो है व्हाट में आ जाती है। जैसे व्हाट आर दिस, व्हाट इज दिस। ठीक है, और वेयर किस चीज के लिए आता है, इट यूज टू आस्क अबाउट प्लेस, पोजीशन, यानी प्लेस या फिर पोजीशन। ठीक है, कि वेयर आर यू पोजीशन या वेयर आर यू प्लेस। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे हु, व्हाट, वेयर। ठीक है, अब देखिए आप नीचे यहाँ पर देखिए टास्क एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर हु इज द टॉलेस्ट इन द फैमिली। तो आपकी फैमिली में कौन जो है सबसे लंबा है, टॉलेस्ट का मतलब होता है लंबा। ठीक है, तो कौन है सबसे लंबा, तो आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है। क्या लिखना है, आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, मेरे को तो नहीं पता कि आपके घर में कौन है सबसे लंबा, तो यहाँ पर आप अपना फैमिली में नाम लिख लेना। ठीक है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर का नाम हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा है वेयर, हु वेयर स्पेक्टिकल्स, यानी आपके घर में कौन इस जो है वो चश्मा लगाता है। तो जो भी आपके घर में चश्मा लगाता हो आपको उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, हु लाइक्स द कलर ब्लू, आपके घर में ब्लू कलर कौन पसंद करता है, तो कौन करता है आपको उसका यहाँ पर नाम लिखना है। देखो तीनों में जो है नाम लिखना है। पहले में आपको नाम लिखना है कि आपके घर में सबसे लंबा कौन है, दूसरे में लिखना है कि आपके घर में चश्मा कौन पहनता है, और तीसरे में है कि आपके घर में कलर ब्लू कलर किसको पसंद है। ठीक है, कौन सा कलर, ब्लू। ठीक है, ठीक है, अगर आपके घर में कोई स्पेक्टिकल्स नहीं लगाता तो आप उसकी जगह आप नो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, नो। ठीक है, नो नो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टास्क बी, व्हाट डिड यू लास्ट संडे, आपने लास्ट संडे को क्या करा था, जो संडे बीत चुका आपने इस बीते हुए संडे में क्या करा था। टिक द सुटेबल ऑप्शन, फिल द लास्ट ऑप्शन आल्सो। ठीक है, आपको जो है लास्ट ऑप्शन जो है उसको फिल करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे तीन चीज़ें दिख रही होंगी, आई प्लेड, आई स्टडीड, आई क्लीन द हाउस। आपने गेम खेला था और स्टडी करी थी और क्या करा था, अपने घर को साफ करा था। तो मैं जो है यहाँ पर लगा देती हूँ आई स्टडीज पे टिक। ठीक है, आप अगर खेल रहे थे पिछले संडे को तो आप खेलने पर लगा देना, आई प्लेड पे लगा देना। और अगर आपने घर की सफाई करी थी तो आप जो है क्लीन द हाउस लगा देना। ठीक है, और आपको यहाँ फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है इसके अलावा आपने और क्या किया था, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं लिख देती हूँ हेल्प माय मदर। ठीक है, क्या लिख देते हैं, हेल्प माय मदर। ठीक है, हेल्प माय मदर। ठीक है, तो आप भी अपने इसके अलावा जो भी काम करा होगा वो आप इसकी में लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप टास्क सी होगा, टास्क सी। ठीक है,
वेयर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है। राइट द नेम ऑफ द प्लेस, माई स्कूल इन, तो आपका स्कूल कहाँ पर है, जहाँ पर भी आपको अपने स्कूल का जो है यहाँ पर प्लेस लिख देना है। जैसे मान लीजिए मेरा स्कूल है यमुना विहार, तो आप जो है अपने स्कूल का प्लेस लिख देना जो वहाँ पर भी आपका स्कूल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टास्क डी दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे टास्क डी। रीड द फॉलोइंग 3 पैसेज एंड राइट योर आंसर इन द टेबल गिवन बिलो। आपको यहाँ पर 3 पैसेज दिख रहे होंगे, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ये है, एक ये और एक ये, तो इनके बारे में जो है नीचे 3 पैसेज दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं, रीड करते हैं और समझते हैं कि इनमें नीचे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए, ही इज मिस्टर अनिल, ये कौन है, ये है मिस्टर अनिल, ठीक है। कौन है, ये है मिस्टर अनिल। ही इज मिस्टर अनिल, ही इज़ अ फार्मर, ठीक है। ये कौन है, ये किसान हैं। एंड लिव्स इन सहारनपुर, और ये सहारनपुर में रहते हैं। ही ग्रोस वेजिटेबल ऑन हिज फार्म, ही अपने खेत में सब्जियों को उगाया करते हैं, ठीक है। ही स्टार्ट हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ये सुबह 5 बजे, सुबह उठकर 5 बजे से अपना काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। समथिंग ही हैज़ टू गो टू द इटली टू सेल हिज वेजिटेबल्स, ठीक है। ये जो है अपने वेजिटेबल्स को जाकर जो है बेचते हैं, ठीक है। तो ये तो था इतना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये देखो, ये कौन है, तो शी इज़ मिस्टर रोशनी, मिस रोशनी, ठीक है। कौन है ये रोशनी है। शी वर्क इन अ बैंक, ये बैंक के अंदर कार्य करती हैं, ठीक है। शी लिव्स इन मुंबई, और ये कहाँ रहती हैं, ये मुंबई में रहती हैं। शी स्टार्ट हर वर्क एट 9 AM, और ये सुबह को 9 बजे अपना काम शुरू करती हैं, ठीक है। ऑन संडेज द कुक्स एंड द क्लीन हाउस, और ये संडे को जो है अपने घर पर खाना पकाती हैं और जो है हाउस को क्लीन करती हैं, ठीक है। फिर आपको जो है यहाँ पर एक ये दिख रहा होगा, ये पिक्चर दिख रही होगी, तो ये कौन है, ही इज़ मिस्टर अब्दुल। कौन है, ये है मिस्टर अब्दुल। कौन है, मिस्टर अब्दुल, ठीक है। ही वर्क्स एज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर ये मेट्रो ट्रेन ड्राइवर है, यानी मेट्रो को चलाते हैं, ठीक है। ही स्टार्ट हिज वर्क एट 7 AM, यानी सुबह को 7 बजे जो है ये अपना काम शुरू करते हैं। ही ड्राइव द ट्रेन सेफ्टली, ये ट्रेन को बहुत ही सही तरीके से सावधानी तौर पर जो है ये ट्रेन को चलाते हैं और सेफली चलाते हैं ताकि किसी और को भी नुकसान ना हो। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन आ सिनेमा हॉल नियर हिज होम, ठीक है। और जब फ्री टाइम होता है इनके पास, तो ये अपने फ्री टाइम में जो है इनके घर के पास जो है सिनेमा हॉल जो है वहाँ पर जाकर अपनी फिल्म देख लेते हैं जो भी इनको देखनी होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये वाला बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हु, व्हाट, वेयर, ये आपको 3 चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में करना क्या है, इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तीनों में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, देखिए 1 2 3, ठीक है। तो आपको इन पूरे के पूरे 9 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, बहुत छोटे छोटे इसके आंसर्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हु इज़ अ फार्मर, फार्मर कौन है, तो फार्मर जो है मिस्टर अनिल है। कौन है, मिस्टर अनिल। आप देखेंगे मिस्टर अनिल, आप एज इट इज़ आप अगर ऐसे लिखेंगे मिस्टर अनिल, ठीक है, तो तब भी सही रहेगा। और अगर आप ऐसे लिखेंगे मिस्टर अनिल इज़ अ फार्मर, तो ये ऐसे भी सही रहेगा, ठीक है। तो आप जो है मिस्टर अनिल लिख देना। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है वर्क इन अ बैंक, हु वर्क इन अ बैंक, बैंक में काम कौन करता है, तो मिस रोशनी। कौन करता है, मिस रोशनी, MS डॉट और रोशनी, ठीक है। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख देना, ठीक है, मिस रोशनी, ठीक है। फिर उसके बाद हु इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, तो मेट्रो ट्रेन ड्राइवर कौन है, मिस्टर अब्दुल। कौन है, मिस्टर अब्दुल, ठीक है। यह आप जो है
अपनी नोटबुक में कर लेना, मिस्टर अब्दुल। ठीक है, आपको अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो आप इन तीनों पैराग्राफ में से आप अच्छे से देखकर स्पेलिंग लिख लेना, अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही मेरी तो। ठीक है, अब व्हाट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म, तो अपने फार्म में क्या उगाते हैं। ठीक है, क्या उगाते हैं, ये फार्मर कौन था, मिस्टर अनिल। तो मिस्टर अनिल जो है अपने खेत में क्या चीज़ उगाते हैं, तो वेजिटेबल्स उगाते हैं। क्या उगाते हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म, ही ग्रोज इन वेजिटेबल्स। ठीक है, क्या, वेजिटेबल्स उगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिंपली वेजिटेबल्स। फिर वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल, तो ये अपनी वेजिटेबल्स को कहाँ पर जाके बेचते हैं, तो सिटी में जाके बेचते हैं। कहाँ पर, सिटी में। तो इसका आंसर जो है इतना ही सिंपल होगा, सिटी। क्या, सिटी। ठीक है, सिटी में जाके बेचते हैं। फिर नीचे है रोशनी का, हमने पढ़ा था, वर्क इन अ बैंक, रोशनी काम करती है बैंक में। डज शी डू संडे ऑन संडे, तो संडे को क्या करती है, क्लीनिंग द होम एंड कुकिंग। क्या करती है, कुकिंग एंड क्लीनिंग द होम। ठीक है, तो आपको इसका आंसर लिखना है ऑन संडे शी कुक एंड क्लीन द हाउस। ठीक है, क्या, शी कुक एंड क्लीन द हाउस। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर डज शी लिव, तो ये कहाँ रहती है, ये रहती है मुंबई में। कहाँ, मुंबई। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना अपनी नोटबुक में। फिर व्हाट डज, हमने तीसरा पढ़ा था मिस्टर अब्दुल के बारे में, तो व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, तो ये अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, तो इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स। क्या, वॉच फिल्म। क्या करते हैं, वॉच फिल्म, फिल्म को देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं। ठीक है, वॉच फिल्म। आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यहाँ से ये आपको ये वाला जो है ये दिख रहा होगा, तो ये है इसका आंसर। आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, या फिर आप जो है ओनली वॉच फिल्म्स भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद वेयर डज ही गो टू वॉच अ फिल्म, तो ये जो फिल्म जो है कहाँ देखने चाहते हैं, तो सिनेमा हॉल में। कहाँ, सिनेमा हॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सिनेमा हॉल, तो आप जो है यहाँ पर लिख दोगे सिनेमा हॉल। ठीक है, तो ये तो थी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो ज़रा सी भी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप अगर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमर को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि हर आने वाली वर्कशीट आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।